राधे जी, वेलकम टू आरवी एनालिसिस। क्या हम विदेश यात्रा कर पाएंगे? क्या हमारी किस्मत में विदेश जाना लिखा हुआ है, वहाँ काम करना या वहाँ रहना या घूमने जाने के कोई योग बन रहे हैं? उसके बारे में स्पष्ट तौर पे आप समझ सकते हैं अपने चंद्र के इस क्षेत्र से। चंद्र के इस क्षेत्र पर नीचे की तरफ से कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आपको स्पष्ट तौर पे दिख जाएंगी। ये जितनी गाढ़ी, जितनी दोषमुक्त यानी कि कट्स नहीं हो, कुछ बुरे सिंबल नहीं हो, जहां से शुरू हुई है वहां यव रेखा जैसी सिचुएशन नहीं हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर नहीं है और बिल्कुल दोषमुक्त अवस्था में सीधी रेखाएं यहाँ पर खड़ी है तो यह स्पष्ट सूचना देती है कि जातक अपने जीवन में विदेश भ्रमण करने के योग्य होगा, विदेश भ्रमण करेगा, लंबे समय तक करेगा, कुछ अलग अलग जगहों तक भी जाएगा। इसके अलावा एक से ज्यादा देश में भ्रमण करेगा, काम करने की नीयत से करेगा या बस वैसे ही घूमने फिरने के हिसाब से। उसके लिए इसमें जो कट्स आते हैं उसके आधार पर इनके बारे में आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। जब आपकी पूर्ण हथेली का अवलोकन हम करते हैं तो उस समय आपकी बाकी सारी परिस्थितियों को यहाँ पर देखा जाता है। भाग्य रेखा की स्थिति कैसी है, कितनी दोषमुक्त है और चंद्र का क्षेत्र किस तरीके से प्रबल है, किस तरीके से आपके लिए सहयोग की स्थिति को दर्शा रहा है। ये जितना ज्यादा दोषमुक्त और जितना ज्यादा प्रबल अवस्था में होगा आपके लिए उतने बेहतर योगों का निर्माण करेगा। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे काफी मायने रखती है। मस्तिष्क रेखा जितनी महीन, जितनी पतली और जितनी दोषमुक्त अवस्था में यहाँ पे विराजमान रहेगी उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर संजोगों का निर्माण करेगी। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र को देखना, अगर यहाँ पर सूर्य की सीधी लकीरें स्पष्ट तौर पे बन के आ रही है तो काफी अच्छी है। अगर इसमें ऊपर की तरफ लकीरें आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो ये काफी ज्यादा चेंजेस करेगी, यानी कि कई सारे जॉब आपको तब्दीली करवाएगी। जहां आपका जन्म हुआ है वहां से आप अपना कार्य करना आरंभ करेंगे, किसी कार्यों की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपका फोकस किसी अन्य विषयों की तरफ जाएगा, फिर आगे की तरफ आप बढ़ेंगे। कई दफे आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी ठीक विपरीत कार्यों में आपके लिए सफलता के योगों का निर्माण होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मंगल के इस क्षेत्र में जितनी ज्यादा लकीरें होंगी या लकीरों की मूवमेंट जैसी होगी उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा आपके जीवन में यात्रा वगैरह लिखी हुई है और किस हद तक लिखी हुई है। अब यही रेखा आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और इसमें सीधी खड़ी रेखाओं के योग बनेंगे तो उस समय आपको पता चलता है कि विदेश में जाके वहीं पे आप सेटल होंगे, वहां पे जाके आपके लिए संतान के योग बनेंगे वगैरह, कई सारे योगों की स्थिति स्पष्ट होती है। ये योग कई दफे आपको सीधी लकीर से भी पता चल सकती है, कई दफे कुछ सहायक लकीरों के आधार पे आप इस स्तर पर पहुंच सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन ये कुछ प्रथम लकीरें हैं जिससे प्रथम दृष्टया आप इसके बारे में निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके लिए वहां के योगों का स्पष्ट निर्माण करेगी। इसके अलावा अगर वहां जाने के बाद लग्जरी लाइफ आपकी कितनी होगी, टेंशन कैसा रहेगा जीवन में, या लगातार तरक्की ही मिलेगी और लंबे समय तक रह पाएंगे, वहां प्रॉपर्टी वगैरह ले पाएंगे या नहीं, उसके लिए शुक्र के इस क्षेत्र का सही तरीके से अवलोकन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। उस परिस्थिति में आपको पता चलता है कि आपका वहां जाना कितना ज्यादा आपके लिए सफलता के योगों का निर्माण करेगा। जब भी किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए ना तो पूर्ण हस्तरेखा का बारीकी से निरीक्षण दोनों हथेली का करवाना अनिवार्य हो जाता है, ताकि अगर कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण चीजें बार बार छूट जा रही हैं वो चीजें कंप्लीट हो जाएं। आखिर रुकावट कहाँ है, आखिर जाएंगे तो कहाँ जाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, किस दिशा की जो विदेश की यात्रा है हमारे हक में रहेगी, हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, ये सारी चीजें वहां से पता चल जाती है। तो जब भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हस्तरेखा का विश्लेषण आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो आज आपने जाना कि विदेश रेखाओं के लिए प्रथम दृष्टया किन रेखाओं को देखना अनिवार्य है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की हथेली में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, फिर भी विदेश रेखा के विदेश यात्रा के योग आपके लिए बनते हैं। उस समय आपको सूर्य के इस क्षेत्र की बहुत बारीक विश्लेषण और आपके मस्तिष्क रेखा की अत्यधिक बारीक विश्लेषण अनिवार्य हो जाती है। आगे कुछ वीडियोज में और भी बारीकियों पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।